यहाँ उपस्थित आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आर्या मिश्रा आज आप सबके समक्ष महाभारत के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसे रश्मिरथी कहते हैं। रश्मिरथी एक प्रसिद्ध खंड काव्य है जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसे सन 1952 में प्रकाशित किया गया था। इसमें कुल 7 सर्ग हैं, जिसका तीसरा सर्ग मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माइक नजदीक कर लो और माइक। सर्ग प्रस्तुत करने से पहले मैं आपके समक्ष सर्ग का परिचय देते हुए कुछ कहना चाहूंगी। यह उस समय की बात है जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण कर वापस हस्तिनापुर आए, तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि उन्हें अपने हिस्से का राज्य लेकर खुशी से शासन करना चाहिए, और जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर मैत्री का प्रस्ताव ले दुर्योधन की सभा में जाते हैं। अब इसी संदर्भ में मैं आप सबके समक्ष अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट के चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, बड़खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, गुड़ बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्त का बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यशक्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छंजाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। आप सबने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक और ध्यान से सुना, जिसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। कविता सुनाने के दौरान हुई त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए।